चलिए प्राइम एट 4 की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन में आपके लिए क्या कुछ खास होगा, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। तो आज बुलेटिन में बात होगी मौलाना महमूद मदनी की। जी हाँ, मुसलमानों के बड़े नेता और स्कॉलर कहे जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने सीधे न्यायपालिका पर सवाल उठा दिए। क्या विवादित बयान दिया है मौलाना मदनी ने, ये भी आपको दिखाएंगे, और बीजेपी ने कैसे रिएक्ट किया है इसकी भी जानकारी देंगे। आज की दूसरी बड़ी स्टोरी है, 2 दिन पहले सम्राट चौधरी ने बिहार के गृह मंत्रालय का काम संभालने के साथ ऐलान किया, एक्शन ताबड़तोड़ होगा। आज इसकी आपको झलक दिखाएंगे। पूरी खबर और तस्वीर कहां से आई है ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बात होगी यूपी के बहराइच की भी, जहां पर आदमखोरों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब कौन बना शिकार, खबर डिटेल से आपके लिए होगी। इसके अलावा लखनऊ में चेन स्नैचर्स का आतंक, और फिर कैसे एक शख्स ने इन चेन स्नैचर्स का पीछा किया, हैरान कर देने वाला वीडियो भी आपके लिए होगा। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करते हुए बात करते हैं जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी, जिन्होंने भोपाल में संस्था की नेशनल गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई विवादित बयान दे दिए। मौलाना मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। सरकार के दबाव में काम कर रही है अदालतें, ये भी उन्होंने कहा। मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, सरकार हमारे मसले में दखल ना दे, ये महमूद मदनी कह रहे हैं। वंदे मातरम थोपा नहीं जा सकता, हम लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने आगे कहा कि मुर्दा कौम सरेंडर कर देती है और जिंदा कौम हालात का सामना करती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट उस समय तक ही सुप्रीम कहलाने का हक रखता है जब तक कि वो संविधान पर अमल कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून के हकूक का ख्याल रखे, अगर वो ऐसा ना करे तो इखलाकी तौर पर सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। क्या अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। थोड़ी तकलीफ, अब जब अदालतों के बारे में बात कर रहे हैं तो मुझे कहना जरूरी है, थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, हमें तैयार होना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ रसन फिर थोड़ी सी तकलीफ दार, इसके बाद दोस्तों आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। वो SIR भी चलाया हुआ है। तो मौलाना महमूद मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने जुल्म और जिहाद जैसी बातें भी खुलेआम कर दी। मदनी साहब का कहना है कि जुल्म होगा तो जिहाद भी होगा। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत ज़हन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजू बहस ही नहीं। मुसलमान आईनी वफादारी के पाबंद हैं और हुकूमत भी शहरियों के हुकूक की हिफाजत की जिम्मेदार है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों के हुकूक की हिफाजत करे, और अगर वो नाकाम होती है तो वो उसकी जिम्मेदारी होगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी फिर। लेकिन मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी तुरंत पलटवार किया। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने मदनी के भाषण को विभाजनकारी बताया। जिहाद पर बयान बहुत ही गैर जिम्मेदारी वाला है, ये संबित पात्रा कह रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट मदनी के इस बयान का संज्ञान ले। वंदे मातरम का विरोध विभाजनकारी नीति है, लोगों को बरगला रहे हैं मदनी, ये भी संबित पात्रा कहते हुए नजर आए। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और आज जब हम वंदे मातरम को प्रतिष्ठित कर रहे हैं, उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, आज हम जब उसे पूरे देश में गा रहे हैं, तो इसमें जिंदा कौम और मुर्दा कौम ला करके वंदे मातरम के खिलाफ भड़काना, यह मदनी साहब और उनके साथियों का विभाजनकारी नीतियों को ही दर्शाता है। और चलिए बात कर लेते हैं शिमला की चर्चित संजौली मस्जिद में विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है। आंदोलन पर उतरी हिंदू संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन के साथ बैठक का बाइकॉट कर दिया है। जी हां, हिंदू संघर्ष समिति का यह आरोप है कि जिला प्रशासन ने अभी तक अपने वादे पूरे नहीं किए और ना ही विवादित मस्जिद को सील किया गया, ना ही उसमें नमाज पढ़ने पर कोई रोक लगाई गई है। इसी बीच हिंदू संघर्ष समिति ने संजौली चौक पर सरकार की शव यात्रा भी निकाली और फिर पुतले को थाने के सामने ले जाकर फूंक दिया। हिंदू संघर्ष समिति ने अपना अनशन खत्म तो कर दिया है, लेकिन एक नए सिरे से बड़े आंदोलन की चेतावनी जरूर दी गई है। मौलवी मना करता रहा कि जुम्मे की नमाज भाई मैं पढ़वाता हूँ तब होती है, वो जाके वहाँ पे नमाज पढ़ के आया। सरकार के आदेश में जिस तरीके से वो जिहादी यहाँ पे लाया गया है, वो सनातन के मुंह पे एक तमाचा मारने का प्रयास था। किस बात की वार्ता? और उसके बाद वार्ता की बात, प्रशासन हमें फोन करके कहता है कि आप बैठक के लिए आइए। अरे जब आधिकारिक तौर पे आपने कमेटी फॉर्म की, आप हमें पत्र भेजिए ना। हमें पत्र भेजने में आपकी हट्टाहट कांप रहे हैं, आपको भय लग रहा है कि आपके आका आपसे नाराज हो जाएंगे, तो प्रशासन को हम कहते हैं अपने आकाओं को खुश कीजिए, प्रदेश की सरकार को खुश कीजिए। हिमाचल प्रदेश की जो सरकार सनातन विरोधी सरकार है, हमारी नजर में उसकी क्या अहमियत है। आज हमने उसकी शव यात्रा निकाल के यहाँ पे अंतिम दाह संस्कार उसका कर दिया कि जिस प्रकार धोखा देने का काम जो सरकार कर रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा अंतिम निर्णय था। चलिए बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। आज सुबह दिल्ली के झंडेबालान इलाके में नगर निगम ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए अभियान चलाया और इस दौरान बुलडोजर से यहां पर बनाए गए पक्के निर्माण को गिरा दिया गया। कैमरे पर तो अधिकारी कुछ बोले नहीं, लेकिन बताया गया कि अतिक्रमण को हटाने के लिए 1 महीने पहले ही लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन जब लोगों ने अतिक्रमण को नहीं हटाया तो एक्शन लिया गया है। उस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब ये कार्रवाई यहां पर की गई है। दिल्ली में एक्शन, झंडेवालान इलाके में प्रशासन का पीला पंजा चला। और यहाँ पे वक्त एक बहुत ही बात कर लेंगे बिहार की, जहां पर सम्राट चौधरी के बयान के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जेलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। आज मुजफ्फरपुर और बेगूसराय की जेलों में अचानक से सुबह पुलिस फोर्स आला अधिकारियों के साथ पहुंची। एक के बाद एक कैदियों की सारी सेल की तलाशी ली गई। दोनों जेलों में हुई छापेमारी करने वाली टीम का नेतृत्व दोनों जिलों के डीएम और एसपी खुद कर रहे थे। इसके साथ ही पूरी जेल की तलाशी भी ली गई। हालांकि जेल से क्या कुछ संदिग्ध मिला है, फिलहाल इसकी जानकारी तो नहीं दी गई, लेकिन पुलिस के इस एक्शन से साफ है कि अब बिहार की जेलों से अपराधी ना तो अपनी गैंग चला पाएंगे और न ही किसी तरह की सुविधा पाएंगे। इन जेलों में कई नामी बदमाश हैं जो कि बंद है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने जब गृह विभाग का जिम्मा संभाला तभी उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दे दी और उसके बाद से बैक टू बैक बिहार के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीर सामने आई जहां पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगभग 70 से 80 का बल था। तो हमने जितने यहाँ के 26 वार्ड हैं और 7 ब्लॉक हैं, तो सारा जो जेल का निरीक्षण किया है, सारे हमारे 1500 के लगभग कैदी हैं, क्योंकि सारे वार्ड में उनका सामान भी रहता है कैदियों का, तो सारे हम लोगों ने छानबीन आज की है। उसमें जो भी बरामदगी या जो भी उसका हुआ है वो आपके साथ साझा कर दिया जाएगा। तो आज जो कुछ भी हुआ 3 दिन पहले सम्राट चौधरी ने इसके संकेत दे दिए थे। सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया था कि अब जेल से संगठित अपराध बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल कैसे जाता है इसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति नहीं प्राप्त हो, जेल में पर्याप्त खाना बिहार सरकार देती है और इसके बावजूद यदि जा रहे हैं तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। वहीं बिहार के डेप्यूटी सीएम बनने के बाद विजय कुमार सिन्हा शुक्रवार को लखीसराय पहुंचे थे। उनका जमकर स्वागत हुआ, लेकिन इसी दौरान हाथीदह से लखीसराय के दौरान जुलूस में 2 लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, लेकिन अब इस फायरिंग पर सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी का आरोप है कि जीत के साथ ही बीजेपी के नेताओं का असली चेहरा सामने आ चुका है। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस भी मंत्रियों के आगे नतमस्तक है और उनके कार्यकर्ता खुलेआम हथियार लहराते हैं। फायरिंग हो रही है। दूसरी तरफ इस फायरिंग पर बीजेपी की तरफ से सफाई आई। बीजेपी कह रही है कि पटाखे जलाने वाली बंदूक है, हथियार नहीं। संयम है कुतवाल तो अब डर का है। अब जब हर फायरिंग हो रही है बंदूक से, तो कल उसको हो सकता है कि ये लोग चिड़िया मारने वाला राइफल भी करने में कोई देर नहीं लगाएगा। पर ये जो धुआं उठ रहा है ना, वो धुआं जो दिख रहा है, नलियां जो मोटी है, नलियां जो लंबी है ना, वो चिड़ीमार की धुआं नहीं है, वो आदमी को सुला देने वाला धुआं था। तो कैमरे पर तो पुलिस की कोई सफाई नहीं आई, लेकिन लखीसराय में एसपी अजय कुमार ने कहा कि बंदूक दिखने वाला उपकरण बंदूक नहीं बल्कि आतिशबाजी में इसका इस्तेमाल होता है। पुलिस के मुताबिक इसकी आरमोर से जांच कराई गई है। हालांकि पुलिस ये भी कह रही है कि फायरिंग करने वाले 2 लोगों से पूछताछ भी चल रही है, लेकिन जो वीडियो सामने आया वो देखने में दुनाली बंदूक लगती है, जो कि आमतौर पर पुराने जमाने में बड़े घराने में मिलती थी। आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, अंदाजा आपको लग गया होगा कि अलग बात है, पुलिस इसे बंदूक यानी कि हथियार नहीं मानती है, लेकिन वहां पर जिस तरीके से फायरिंग हुई है उस पर बिहार की सियासत इस वक्त जरूर तेज हो गई है। और अब आपको हम विजय जुलूस में हुई फायरिंग पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो सुनवा देते हैं। बीजेपी दरअसल कह रही है कि सनातन की विजय का जुलूस था तो पटाखे तो जलेंगे ही। बीजेपी के मुताबिक इस तरह की हर्ष फायरिंग कोई नई बात नहीं है। असल बात तो यह है कि ये लालटेनिया अपराधी और जिम्मेदार लोगों में अंतर होना चाहिए, लेकिन जुलूस में किसी तरह के कानून को तोड़ा नहीं गया। सत्य, सुशासन और सनातन के विजय जुलूस में थोड़े छुरहुरी पटाखे तो छूटेंगे ही छूटेंगे। और सदियों से परशुराम जी के एक हाथ में शास्त्र रहा है तो दूसरे हाथ में शास्त्र की रक्षा करने के लिए जिम्मेदारी वाला शस्त्र रहा है। ये लांटेनिया अपराधी नहीं है, ये जिम्मेदार लोग हैं। शस्त्र रखें पर कानून के दायरे में जिम्मेदारी से। अगर किसी ने भी कानून को हाथ में लिया तो कानून का डंडा बरसेगा ही बरसेगा। और अब बात कर लेते हैं यूपी के